हाय दोस्तों, आप देख रहे हैं कमल से एग्ज़ाम स्टडी। आज मैं आपको विटामिन की कमी से होने वाले रोग और उनके रासायनिक नाम पढ़ाऊंगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। विटामिनों की कमी से होने वाले रोग। पहले नंबर पे आता है हमारा विटामिन ए। विटामिन ए, इससे रतौनी रोग होता है। विटामिन बी वन, इससे बेरी रोग होता है। विटामिन बी2, इससे कैलोसिस या त्वचा का फटना होता है विटामिन 2 से। विटामिन 3, इसमें मंदबुद्धि और बालों का सफ़ेद होना, जैसे कि आजकल चल रहा है बालों का सफ़ेद होना, वो विटामिन बी3 की कमी से ही होता है। विटामिन बी5, पेलाग्रा या त्वचा पर दाद होना, किसी पे दाद हो जाता है ना, उसे पेलाग्रा बोलते हैं। ये कमी होती है विटामिन 5 की कमी से। विटामिन बी6 की कमी, यानी विटामिन बी6, इसमें एनीमिया हो जाता है, रोग हो जाता है, और चर्म रोग हो जाता है। चर्म रोग ऐसा होता है शरीर में कहीं भी हो सकता है, उसे चर्म रोग बोला जाता है। विटामिन बी6 की कमी से होता है वो। विटामिन बी7, इसमें लकवा, ये शरीर में दर्द होना, लकवा यानी जिसे पैरालाइज बोलते हैं, यानी कहीं पे हाथ पैर काम ना करना, गर्दन काम ना करना, मतलब शरीर में कहीं भी लकवा मार जाता है ना, उसे लकवा बोलते हैं। वो विटामिन बी7 की कमी से होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब विटामिन बी12, रक्त छिड़ता या पंडु का रोग होता है। विटामिन सी, स्कर्वी रोग, मसूड़ों का फूलना, विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन डी, रिकेटस या ऑस्टियोमेलेशिया की कमी से होता है। विटामिन डी, एक बार दोबारा रिपीट करना चाहूँगा दोस्तों। विटामिन डी, रिकेटस रोग हो जाता है विटामिन डी की कमी से, और एक और विटामिन डी की कमी से ऑस्टियोमेलेशिया, ये रोग हो जाता है। ये भी एक ही रोग है, ऑस्टियोमेलेशिया। अजीब गरीबों से नाम है ये। विटामिन ई से होता है नपुंसकता हो जाता है या वंध्यता, ये विटामिन ई की कमी से हो जाता है। विटामिन की, रक्त का धक्का ना बनना, विटामिन के की कमी से, जैसे ये कि खून का बहाव नहीं हो पाता, खून जमा हो जाता है, खून जम जाता है शरीर के अंदर, तो वो रक्त का धक्का नहीं बन पाता विटामिन के की कमी से। अब दोस्तों यही जो नाम है जो मैंने आपको बताया अभी, जैसे मैंने अभी आपको बताया विटामिन की एक रतौनी रोग होता है, ठीक है, पर लेकिन ये रासायनिक नाम है। मैंने आपको विटामिन बी बताया था, तो वहाँ पर बेरी रोग आया था, ठीक है, वो बेरी रोग है, ठीक है दोस्तों, वो बेरी रोग था। लेकिन अब जो ये नाम दिए जा रहे हैं, जैसे कि विटामिन बी, वहाँ वेरी होता है, लेकिन जो वेरी जो रोग है वहाँ पर जो रासायनिक जो नाम है, जो रासायनिक नाम है, अब जो रासायनिक नाम है थायमिन, वेरी रोग को रासायनिक नाम को थायमिन बोला जाता है विटामिन बी की कमी से। और विटामिन ए वहाँ पर रतौनी रोग था, लेकिन यहाँ पर रासायनिक नाम है रेटिनॉल, जी रेटिनॉल, ठीक है। विटामिन बी2 की कमी से, विटामिन बी2, इसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। विटामिन बी2, ये और एक चीज़ और दोस्तों, इसके साथ साथ जिन चीज़ों को पता लगाया गया है, ये कब खोजा गया, यानी विटामिन ए को कब खोजा गया, तो ये 1913 में खोजा गया, बहुत बार पूछा गया है, 1913 में खोजा गया है, और इसे रेटिनॉल रासायनिक नाम है। और जो इसके साथ जो रोग होता है वो रतौनी रोग होता है, ठीक है। विटामिन बी1, ये 1910 में खोजा गया,
विटामिन B1 ये 1910 में खोजा गया और जो इसका रासायनिक नाम है थायमिन। और जो इसके साथ जो रोग होता है वो बेरी रोग होता है दोस्तों, बेरी रोग। अब नेक्स्ट विटामिन B3 ये रहा, और ये 1936 में खोजा गया। इसका रासायनिक नाम है नियासिन। विटामिन B5 इसका जो विटामिन B5 को खोजा गया था 1931 में। विटामिन B5 इसको जो खोजा गया था 1931 में। इसका रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक अम्ल, इसका जो रासायनिक नाम है। विटामिन B6 जो इसको जो खोजा गया था वो 1934 में खोजा गया था। 1934 में खोजा गया था, लेकिन इसका रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन। इसका रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन, लेकिन जो खोजा गया था 1934 में। और इसकी विटामिन का नाम क्या है? विटामिन B6 है। और ऐसा भी अपोजिट क्वेश्चन बन के आ जाता है कि पायरिडॉक्सिन किसकी कमी से होता है? तो पायरिडॉक्सिन विटामिन B6 की कमी से होता है। कभी कभी इस टाइप से क्वेश्चन बन के आ जाता है कि विटामिन B6 किसकी कमी से, वो विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B6 का रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन। दोस्तों इस तरह से इसके क्वेश्चन बने जाते हैं। दो तरह से इससे क्वेश्चन बनते हैं और ये हर बार पूछे जाते हैं। या तो आपका UPSC हो, या सुपर टैट हो, या अदर कोई वैकेंसी हो, MTS हो, CGL हो, SSC CGL हो, या फिर SSC हो, या पुलिस हो, या UP पुलिस हो, कांस्टेबल, मतलब XYZ जो भी होते हैं, ये इस तरह से ही क्वेश्चन इसके पूछे जाते हैं। चलो दोस्तों नेक्स्ट, अभी RO में क्वेश्चन आया हुआ था। नेक्स्ट विटामिन B7 1931 में इसकी खोज हुई थी और इसका रासायनिक नाम है वायोटिन। इसका रासायनिक नाम है, क्या नाम है दोस्तों? वायोटिन। अब आते हैं नेक्स्ट विटामिन B12 ये 1926 में खोजा गया और इसका रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन। इसका रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन। अब आते हैं विटामिन C को 1920 में खोजा गया और 1920 में ही विटामिन 2 को खोजा गया था। विटामिन C को भी 1920 में खोजा गया, विटामिन C को भी 1920 में खोजा गया, और विटामिन D को भी 1920 में ही खोजा गया। ठीक है, विटामिन C 1920 में खोजा गया, लेकिन इसका जो रासायनिक नाम है वो है स्कार्विक अम्ल। ठीक है, अब आता है विटामिन D को भी 1920 में खोजा गया। इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। अब आता है विटामिन E को 1922 में खोजा गया और इसका रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। अब आते हैं नेक्स्ट, इसका विटामिन एक रह गया, विटामिन के 1929 में खोजा गया। विटामिन के लास्ट में 1929 में खोजा गया और इसका रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। इसका ये रासायनिक नाम है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू दोस्तों।